नमस्कार, स्वागत है आपको द विजन स्टडी पॉइंट में। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि हमें अच्छे से अच्छे नंबर कैसे लाना है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, टारगेट 400 प्लस। ठीक है, कैसे हम टॉप करेंगे, कैसे हमें 400 से ज़्यादा नंबर हम ला सकते हैं। ठीक है, तो उसका सिलेबस कैसे एग्जाम में कहाँ से कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, मैथ में कितने का पूछा जाता है, साइंस में कितने का पूछा जाता है, हिंदी में कितने का पूछा जाता है, संस्कृत में कितने के पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, हमारा टारगेट है 400 प्लस का। ठीक है, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2022 मैथ की रणनीति क्या है, ये सब जो है हम बहुत सारे जो क्वेश्चन बैंक है उसमें जो है सो देखने के बाद पता चला कि ये जो है सो इस चैप्टर से ये इतने इतने नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये वास्तविक संख्या चैप्टर फर्स्ट का वास्तविक संख्या, उससे क्वेश्चन आपको 5 नंबर का पूछा जाता है। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 बहुपद से भी 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण, इससे भी 5 नंबर के क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। उसके बाद चैप्टर 4 द्विघात समीकरण, इससे भी 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद आता है समांतर श्रेणी चैप्टर 5, इससे भी आपको 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद चैप्टर 6 त्रिभुज, इससे भी 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद आता है निर्देशक ज्यामिति, इससे आपको 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, 10 नंबर का क्वेश्चन आपको निर्देशक ज्यामिति से पूछा जाता है। उसके बाद आता है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति से ओनली कितने क्वेश्चन पूछा जाता है, 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला करके। ठीक है, और त्रिकोणमिति का जो कुछ अनुप्रयोग है, यानी हाइट एंड डिस्टेंस आप पढ़े होंगे। ठीक है, तो हाइट एंड डिस्टेंस से भी 10 नंबर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव मिलाकर पूछा जाता है। यानी अगर टोटल त्रिकोणमिति की बात की जाए, ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस और त्रिकोणमिति के मिला करके, यानी 30 नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलता है। 30 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट है मैथ का। ठीक है, और उसके बाद वृत्त, तो वृत्त से भी आपको 2 नंबर का क्वेश्चन मिलता है, ऑब्जेक्टिव टाइप का। उसके बाद रचना से भी 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। उसके बाद चैप्टर नंबर 12 है वृत्त से संबंधी क्षेत्रफल। बोल देगा किसी का क्षेत्रफल निकालिए, ठीक है, किसी का आयतन निकालिए, तो इससे भी आपको क्वेश्चन 3 नंबर में करीब पूछ ही लेता है। 2-3 नंबर में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिलाकर लगभग पूछ लेता है। उसके बाद चैप्टर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयत, 5 नंबर, यानी बोल देगा आपको किसी भी जो है सो आयत का क्षेत्रफल निकालिए। ठीक है, आपको ये दिया रहेगा पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए या आयत का क्षेत्रफल निकालिए, ये आपको 5 नंबर में पूछ लेता है। उसके बाद चैप्टर नंबर 14 से सांख्यिकी, यानी उससे आपको 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो सबसे ज्यादा वाले जो नंबर का है एक सांख्यिकी हो गया। ठीक है, उसके बाद त्रिकोणमिति हो गया, मैथ तो त्रिकोणमिति है। उसके बाद आपको ये 10 नंबर का ये आता है निर्देशांक ज्यामिति, यानी 10 इससे आता है और 20 और 10 30 इससे आता है, 10 ये 40 हो गया। लमसम आपका 50% नंबर ये 4 चैप्टर से ही आता है। ठीक है, 4 चैप्टर पढ़ते हैं तो आप 50% जो नंबर है मैथ में आप स्कोर कर सकते हैं, बस ये 3-4 चैप्टर पढ़ के। ठीक है, अगर आपको प्लस लाना है 400 से तो आपको हमें सारा चैप्टर पढ़ना होगा और दूसरे सब्जेक्ट को भी देखना होगा। तो चलिए हम अब दूसरे सब्जेक्ट में देखते हैं कि कौन में से किस में से कितने नंबर का पूछा जाता है। तो साइंस के अंदर 3 होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिजिक्स में 30 नंबर का पूछा जाता है, केमिस्ट्री में भी 30 नंबर का पूछा जाता है, और ये बायोलॉजी में 40 नंबर का पूछा जाता है। फिजिक्स में जो 30 नंबर जो पूछा जाता है, कौन कौन से चैप्टर से कितने कितने नंबर का पूछा जाता है। तो देखिए, ये चैप्टर फर्स्ट से आपको 10 नंबर का पूछा जाता है, चैप्टर सेकंड से 5 नंबर का पूछा जाता है, चैप्टर थर्ड से 5 नंबर का, चैप्टर फोर्थ का 5 नंबर का पूछा जाता है, और चैप्टर 5th का 5 नंबर का पूछा जाता है। ये फिजिक्स का है।
बोलिएगा बुक कौन सा, जो एनसीईआरटी वाले जो बुक है उसी बुक से ये पांचों चैप्टर से ये 30 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब आते हैं केमिस्ट्री पे। तो केमिस्ट्री पे 30 नंबर का पूछा जाता है, यानी चैप्टर फर्स्ट का 5 नंबर का पूछा जाता है, चैप्टर सेकंड का 5 नंबर का पूछा जाता है, और चैप्टर थर्ड में जो आपको 10 नंबर का पूछा जाता है, चैप्टर फोर्थ में 5 नंबर का पूछा जाता है, चैप्टर फिफ्थ में 5 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, ये केमिस्ट्री का हो गया। ठीक है, जो एनसीईआरटी वाली बुक है या कोई भी बुक है जो पढ़ते हैं, ये 5 चैप्टर होता है, 5 चैप्टर में से ये इस प्रकार पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, अब आता है बायोलॉजी। तो बायोलॉजी के अंदर 40 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें चैप्टर फर्स्ट के अंदर 5 नंबर का, चैप्टर सेकंड के अंदर 10 नंबर का, चैप्टर थर्ड के अंदर 5 नंबर का, चैप्टर फोर्थ के अंदर 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, चैप्टर फिफ्थ के 5 नंबर का, और चैप्टर फिफ्थ का 6 का होगा, ये 5 नंबर का पूछा है। टोटल मिलाकर के 40 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी पूरे साइंस में कितने नंबर का होता है, अगर प्रैक्टिकल मिला लिया जाए तो ये 100 नंबर का वैसे पेपर होता है। ठीक है, तो यानी 20 नंबर तो आपको दे ही देता है। इसके बाद आता है कि हिंदी। अगर हिंदी कितने नंबर का होता है, हिंदी होता है 100 नंबर का। अगर आपका राइटिंग स्किल अच्छा है, अगर आपको राइटिंग बढ़िया बनता है, तो आप आराम से स्कोर बना सकते हैं। इसमें करीब 85-90 के आसपास आप हिंदी के अंदर आराम से उठा सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए आपका अगर राइटिंग अच्छी नहीं है, फिर भी आपको जो है 60, 65, 70 नंबर आराम से ला सकते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ अगर आपको राइटिंग स्किल अच्छा है, आप अभी से मेहनत करिए, आपका राइटिंग जरूर अच्छा हो जाएगा। आप यहाँ पे 85 से 90 के बीच में आराम से ला सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। 90 का 95 भी आ सकता है। ठीक है, आराम से 90-95 के बीच में आपका नंबर आ सकता है, इसमें आराम से स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद आता है संस्कृत। संस्कृत के अंदर 100 आउट ऑफ 100, यानी अगर नहीं भी आता है, अगर इसमें भी आपको अगर थोड़ा बहुत भी पढ़े हैं और राइटिंग स्किल अच्छा है, तो यहाँ भी हिंदी और संस्कृत जो है ना, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आराम से यहाँ से आप, ठीक है, 85 से 90 के बीच में आराम से ला सकते हैं। इसमें भी आपको थोड़ा सा अगर मेहनत कर लिया और आपका राइटिंग स्किल अच्छा है, तो इसमें भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है इंग्लिश। इंग्लिश का वैसे नंबर नहीं जुड़ता है, लेकिन फिर भी इंग्लिश में पास होना जरूरी है। ठीक है, अगर इंग्लिश में अगर फेल होइएगा, तो अगर नेक्स्ट जो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो होगा, तो उसमें हो सकता है अगर इंग्लिश में अच्छे नंबर नहीं है, तो हो सकता है वहाँ पे आपको परेशानी होगा। लेकिन इसीलिए इसमें पास होना जरूरी है। नेक्स्ट बार से जो है अब इसमें भी नंबर जरूरी हो जाएगा लाना। तो अगर इसमें आराम से आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं, इसके अंदर 100 में से आप कम से कम 85, 90, 80, 90 के बीच में आराम से स्कोर कर सकते हैं, आपका अगर राइटिंग स्किल अच्छा हो तो। ठीक है, तो ये सब जो चैप्टर है, इसमें से कितने नंबर का क्या पूछा जाता है, आज हम ये डिस्कस किए। तो आपको अगर ये वीडियो कैसा लगता है जरूर हमें बताएं। ठीक है, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आपसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, एंड अपने दोस्तों में उसे शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, तो इस तरह नेक्स्ट वीडियो आप जल्दी आने वाला है। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच, द विजन स्टडी पॉइंट।